हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है बागवानी एवं वृक्षारोपण। तो आज हम लोग इस पाठ से प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। जिसमें क नंबर प्रश्न है, बाग लगाने के लिए सबसे अच्छी भूमि होती है। तो ऑप्शन पहला है दोमट भूमि, दूसरा है विकी भूमि, तीसरा है बलुई भूमि और चौथा है रेतीली भूमि। तो इसका सही है पहला, दोमट भूमि। प्रश्न अगला देखते हैं। ख नंबर, फल वृक्ष लगाने का सर्वोत्तम समय होता है। पहला है जनवरी, दूसरा है जुलाई, तीसरा है अप्रैल, चौथा है अक्टूबर। तो इसका सही है 2 नंबर, जुलाई। अगला देखते हैं प्रश्न ग नंबर, बाग में सिंचाई की उत्तम विधि है। पहला है सिंचाई, दूसरा है ड्रिप सिंचाई, तीसरा है कुड़ विधि और चौथा है उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए इसका सही है 2 नंबर, ड्रिप सिंचाई। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है, बाग में पतझड़ वाले पौधे, यहाँ रिक्त स्थान है, लगाना चाहिए। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे दिसंबर से फरवरी में। ख नंबर है, बाग लगाने का गड्ढा खोदने का सर्वोत्तम समय है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे मई से जून। ग नंबर है, बाग में पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे जुलाई से अगस्त। अगला देखते हैं प्रश्न घ नंबर, बाग में पौधों की सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ लगाते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे बाड़। अगला घ नंबर, चश्मा लगाना, ठीक है, यहाँ रिक्त स्थान है की विधि है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे कायिक प्रवर्धन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन। प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। तो देखिए दोस्तों, स्तंभ क में दिया गया है आम, ठीक है, और स्तंभ क में अमरूद, स्तंभ ख में ही पपीता केला ऐसे दिया गया है। जैसा कि मैंने यहाँ मिलान करके दिखाया आपको। स्तंभ क में दिया है आम, इसको आप लोग मिला देंगे 10 × 10 मीटर, ठीक है, 10 × 10 मीटर। स्तंभ क में दिया है अमरूद, इसको आप लोग मिला देंगे 8 × 8 मीटर। स्तंभ क में दिया है पपीता, इसको आप लोग मिला देंगे 3 × 3 मीटर। स्तंभ क में दिया है केला, इसको आप लोग मिला देंगे 3 × 3 मीटर। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 4 नंबर, निम्न कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क नंबर, आम के बाग हमेशा ईंट के भट्ठों के सामने लगाने चाहिए, ये गलत है। ख नंबर प्रश्न है, सदाबहार पत्तियों वाले वृक्ष बाग में हमेशा बीच में लगाने चाहिए, ये सही है। प्रश्न ग नंबर है, बाग में गर्म हवाओं तथा लू से बचने के लिए वायुवृत्ति लगाते हैं, ये सही है। घ नंबर प्रश्न है, बाग में पौधे लगाने के लिए मई जून में गड्ढे खोद लेना चाहिए, सही है। अगला देखते हैं प्रश्न 5 नंबर, शाक वाटिका के मुख्य 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। शाक वाटिका के मुख्य 2 उद्देश्य निम्न हैं, आइए उनको देखते हैं। पहला है, परिवार के लोगों को पूरे वर्ष ताजी सब्जियों की आपूर्ति करना। दूसरा है, बाजार की तुलना में घर की उगाई गई सब्जियां सस्ती पड़ती है, जिससे कुछ आर्थिक बचत होती है। अगला देखते हैं प्रश्न 6 नंबर, एक आदर्श शाक वाटिका के लिए कम से कम कितना लंबी चौड़ी भूमि होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है 25 × 10 मीटर भूमि चाहिए।
ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न 7 नंबर, बाग में वायु वृत्तें किन किन दिशाओं में लगाना उचित होता है? तो इसका उत्तर है बाग में उत्तर से पश्चिम दिशा में ऊंचे उठान वाले पेड़ लगाकर बाग को बचाया जाता है। आम, शीशम, महुआ, यूकेलिप्टस आदि वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, पौधे लगाने का सबसे उचित समय कौन सा है? कृपया समझाइए। तो इसका उत्तर है पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त का महीना होता है, क्योंकि इस महीने में वर्षा होने के कारण मिट्टी में नमी रहती है, जिससे पौधे लगाने में आसानी होती है। पतझड़ वाले पेड़ों को दिसंबर से फरवरी के बीच लगाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, बाग में पौधा लगाते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है? तो इसका उत्तर देखते हैं बाग में पौधे लगाते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। आइए उन बिंदुओं को देखते हैं। पहला, उपयुक्त समय। दूसरा, मिट्टी की किस्म। तीसरा, फल तथा फूल के पौधों को लगाते समय एक दूसरे के बीच निश्चित दूरी। और चौथा है पर्याप्त पानी की व्यवस्था। अगला देखते हैं प्रश्न 10 नंबर, उद्यान के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका उत्तर है पहला है पुष्पी उद्यान, दूसरा है शाक उद्यान, तीसरा है फल उद्यान। ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न 11 नंबर, शाक वाटिका के लिए कोई 4 फसल चक्र लिखिए। इसका उत्तर है सब्जियों के 4 फसल चक्र निम्न हैं। आइए उनको देखते हैं। पहला है मूली, जो जुलाई से अगस्त में होती है। दूसरा है उसी में है मटर, जो अक्टूबर से मार्च, और करेला मार्च से जून। ठीक है। बैगन, इसको लगाते हैं अगस्त से मार्च। टिड्डा, ठीक है, टिंडा, इसको लगाते हैं मार्च से अगस्त। तीसरा में आता है लौकी, जिसको लगाते हैं जुलाई से नवंबर, और टमाटर भी है, उसे लगाते हैं दिसंबर से मई। ठीक है। चौथा है पात गोभी, जिसको लगाते हैं नवंबर से मार्च, और तोरई और लौकी, इसको लगाते हैं अप्रैल से सितंबर। ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न 12 नंबर, कद्दू वर्ग में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? इसका उत्तर है कद्दू वर्ग में कोहड़ा, लौकी, तोरई, करेला, टिंडा, चिचिड़ा, नेनुआ आती हैं। ठीक है। प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, बाग लगाने से पूर्व किन किन प्रारंभिक तैयारियों की जरूरत होती है? इन तैयारियों के न करने से बाग लगाने में क्या असुविधा होगी? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। बाग लगाने से पूर्व कुछ प्रारंभिक तैयारियां करनी जरूरी होती है, जो निम्नलिखित है। आइए उन तैयारियों को देखते हैं। पहला है भूमि समतल करना, दूसरा है भूमि में खाद डालना, तीसरा है पानी का प्रबंध करना, चौथा है जंगली जानवरों का अनावश्यक प्रवेश रोकना, पांचवा है वायुरोधी पौधे लगाना, छठवा है श्रमिक आवास एवं सड़कों का निर्माण, सातवां है जल निकास का प्रबंध, आठवां है क्षेत्रों का विभाजन, 9 नंबर है खाद के गड्ढे बनाना। उपयुक्त प्रकार की तैयारियां न करने पर उसकी सजा अंतिम समय तक भुगतनी पड़ती है। प्रश्न 14 नंबर देखते हैं, बाग में पौधे किन किन विधियों से लगाए जाते हैं? उनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है बाग में पौधे निम्न विधियों से लगाए जाते हैं, और इन विधियों में से हमें एक का वर्णन भी करना है। तो आइए पहले उन विधियों को देखते हैं। पहला है वर्गाकार विधि, दूसरा है आयताकार विधि, तीसरा है त्रिकोण विधि, चौथा है पंचभुजाकार विधि, और पांचवा है
षष्ठकोण विधि, तो जिसमें से मैंने एक विधि का प्रयोग किया है वर्गाकार विधि। आप चाहे तो इन पांचों में से कोई एक आयताकार का भी लिख सकते हैं, ठीक है, आयताकार विधि का भी। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है वर्गाकार विधि, ठीक है। चलिए देखते हैं। बाग में पौधे लगाने की यही विधि सबसे अच्छी और सरल विधि है। इस विधि में पंक्ति और पौधे की आपसी दूरी बराबर होती है। इस विधि में दो पंक्तियाँ के चार पौधे आपस में मिलकर एक वर्ग बनाते हैं। चित्रानुसार आप देख सकते हैं, ठीक है, ये चित्र है वर्गाकार विधि का। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 15 नंबर है, वृक्षारोपण करने से क्या लाभ है, सविस्तार वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। वृक्षारोपण में फल वृक्षों के अलावा कुछ विशेष स्थानों पर विशेष तरह के वृक्षों को लगाया जाता है। इन वृक्षों की पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में अहम भूमिका होती है। वृक्षारोपण करने से और भी कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इनसे इमारती लकड़ी, ईंधन, यात्रियों को छाया, भूक्षरण पर रोक, कागज उद्योग को कच्चा माल के अलावा कई प्रकार की दवाइयाँ भी प्राप्त होती हैं। सरकार वृक्षारोपण करने के लिए वनमहोत्सव का आयोजन करती है। सड़कों, नहरों, रेल पटरियों के किनारे सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण में सुधार किया जा सकता है। प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। बाग लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। बाग लगाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे में पहला है स्थान का चयन, अर्थात भूमि की किस्म। बाग लगाने के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। दूसरा है सिंचाई की सुविधा। पौधों में सुचारू रूप से वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है जल निकास की व्यवस्था। वर्षा ऋतु में पानी न रुके, इसके लिए जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा है जलवायु। जलवायु के अनुसार ही फल वृक्षों का चयन करना चाहिए। अगला है 5 नंबर, यातायात की सुविधा। ठीक है, ये सुविधा यहाँ पे रहेगा, मिस्टेक हो गया है। चलिए देखते हैं। यातायात की सुविधा होनी चाहिए जिससे फलों को बाजार तक आसानी से पहुंचा जा सके। ठीक है। अगला है 6 नंबर, बाजार की निकटता। बाजार बाग से निकट होना चाहिए जिससे बाग से प्राप्त फलों को आसानी से बेचा जा सके। अगला है 7 नंबर, कुशल श्रमिक की उपलब्धता। कुशल अनुभवी मजदूर उपलब्ध होने से खेती में कृषि कार्य से लेकर फल तुड़ाई तक किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। अगला देखते हैं प्रश्न 17 नंबर, शाक वाटिका का निर्माण कैसे किया जाता है, वर्णन करो। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। शाक वाटिका का निर्माण, ठीक है, एक शाक वाटिका के लिए 25 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी भूमि पर्याप्त होती है। चारों ओर से मेड़बंदी करके किनारे पर बाड़ लगाना चाहिए। कटीले तार या खंभे लगाए जा सकते हैं। वाटिका में आने जाने का रास्ता होना चाहिए। रास्ते के किनारे सिंचाई की नली होनी चाहिए। वाटिका के एक कोने में कंपोस्ट गड्ढा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कद्दू वर्ग की सब्जियां बाढ़ के सहारे उगानी चाहिए। जाड़ों के 3 ओर मटर उगाई जा सकती है। प्रवेश द्वार के पास सेम उगाई जा सकती है। जड़ व कंद वाली सब्जियां
क्यारियों की मेड़ों पर उगाई जा सकती है। वाटिका में फूलों के साथ साथ पपीता, नींबू, अंगूर, ठीक है, फासला भी उगाए जा सकते हैं। पर्याप्त भूमि होने पर आंवले का पेड़ भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।